आज हेमंत सोरेन का पुतला फूकेंगे छात्र। सभी 24 जिलों में पुतला दहन कार्यक्रम। छात्रों ने फिर से आंदोलन की धमकी दी है और छात्र ये कह रहे हैं कि सरकार हमें धोखा दे रही है। छात्रों की तरफ से ये कहा गया है। तो छात्रों ने फिर से आंदोलन की चेतावनी दी है और इसी को देखते हुए यहां पर छात्रों की तरफ से आज झारखंड के अलग अलग जिलों में विरोध जताया जा रहा है। आज हेमंत सोरेन का पुतला ये छात्र फूकने की तैयारी में है। पुतला दहन कार्यक्रम अलग अलग जिलों में 24 जिलों में करने की तैयारी में है छात्रों ने फिर से ये साफ तौर पर धमकी दी है। धनंजय इस बीच जुड़ चुके मेरे साथ ज्यादा जानकारी लेकर। धनंजय, ऐसा लग रहा है कि छात्र और ज्यादा आक्रोशित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब छात्र ये कह रहे हैं साफ तौर पर कि सरकार हमें धोखा देने की कोशिश में है। पलक, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच द्वारा 26 दिन तक लगातार धरना प्रदर्शन किया गया, सरकार उसके सामने झुकी। सरकार ने जेएसएससी जो छात्र थे, जेपीएससी सीजीएल के छात्र, सबकी बातें को मानते हुए सीजीएल को रद्द किया, जेपीएससी को रद्द किया, 22 परीक्षाएं को रद्द की गई, कई को नौकरियां चली गई। तमाम चीज़ें बातें मानने के बाद छात्र ने प्रदर्शन बंद किया, लेकिन अल्टीमेटम सरकार को दिया था 2 महीने में अगर उनकी बातों को नहीं सुनी जाएगी, सीबीआई जांच नहीं होगी तो फिर से आंदोलन करें। लेकिन कल जैसे हाई कोर्ट ने जेपीसी 13th और 11th और एफएसओ को जो सरकार ने रद्द किया था उसे स्टे लगा दिया, यानी वो लड़के जो पहले से जॉब कर रहे थे जेपीसी 13 और 11 को फिर से आज से जॉब में ज्वाइनिंग कर सकते हैं, इमीडिएट इफेक्ट कर उन लोग को कोर्ट ने आदेश दिया। लेकिन कोर्ट के आदेश को सम्मान करते हुए छात्रों ने कहा कि जिस तरह से सरकार का रवैया कोर्ट में होना चाहिए, कोर्ट में एडवोकेट होना चाहिए, हमारी पैरवी करनी चाहिए, उसको हस्तक्षेप करना चाहिए, उस तरह से कोर्ट ने सरकार के पक्ष तरफ से नहीं रखा गया। उसी का रोज देखने को मिल रहा है। जो अंदेशा पहले से लगाया जा रहा था कि कोर्ट में जाएंगे, नौकरियां फिर से बहाल हो जाएगी, वही देखने को मिला। कल छात्रों ने जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक सरकार को चेतावनी दी है कि, और ये भी कहा है कि आज पूरे राज्य भर में हेमंत सोरेन का पुतला, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूका जाएगा। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि अगर अच्छे तरीके से बातों को कोर्ट में नहीं रखते हैं तो पूरे जो हमने 2 महीने का अल्टीमेटम दिया वो पहले ही हम लोग आंदोलन में करें और पहले से ज़्यादा जोर से आंदोलन करेंगे। यानी छात्र जो है ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। छात्रों का कहना है हम लोग के साथ धोखा दिया गया, धोखा किया गया। सिर्फ एक आनन फानन में आदेश पारित कर दिया गया, लेकिन कोर्ट में जिस तरह से पक्ष को रखना चाहिए वो पक्ष को नहीं रखा गया, जिसके कारण माननीय जस्टिस ने स्टे ऑर्डर लगाया है। तो बहरहाल अब तमाम चीज़ों पे सरकार की नज़र क्या है, छात्रों ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। अब सरकार, क्योंकि 15 दिनों को सरकार का एक टाइम दिया गया कोर्ट में कि क्यों रद्द किया था और क्यों छात्रों की जो नौकरी कर रहे थे उसको नौकरी से आनन फानन में हटा दिया था, क्या दबाव था या पॉलिटिकल प्रेशर था, तमाम चीज़ों को लेकर कोर्ट में एक हलफनामा दायर करना होगा। पूरा डिटेल में छात्रों के जो नौकरी से हटाया गया उसको डिटेल डालना होगा। उसके बाद 15 सितंबर को अगली सुनवाई है। बहरहाल तब तक छात्र वेट करेंगे, लेकिन आज पूरे राज्य भर में पुतला दहन किया जाएगा। और दूसरी तरफ जेएसएससी सीजीएल जिसकी नौकरी गई है, लगभग 2000 की नौकरी जा चुकी है, वो मंत्रालय के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार का खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, पुनः नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि सरकार अगर नियुक्ति की दोबारा बहाल करती है या फिर कोर्ट में जाके वो अपना स्टे ऑर्डर ले लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो 26 दिनों तक छात्रों ने आंदोलन किया था, भूख हड़ताल किया था, वो लोग अब ठगा महसूस कर रहे हैं। साफ साफ शब्दों में चेतावनी सरकार को दे दी है, अगर हमारे बातों को जो आपने प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को अडिग नहीं रहते हैं और तो वजह यही है कि फिर से आंदोलन की धमकी छात्रों के द्वारा यहाँ पर दी जाने लगी है। धनंजय, फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए।